हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 5 का हिस्ट्री का मेजर पेपर 9, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट भी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि इसका आंसर जो आप लोगों को पूरा आसान भाषा में समझा सके, ठीक है। तो चलिए, हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है वियना कांग्रेस के कार्यों एवं उद्देश्यों की समीक्षा करें, ठीक है। वियना कांग्रेस का कार्य क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका भूमिका देखते हैं, ठीक है, वियना कांग्रेस का, ठीक है। तो क्या है, वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों का एक सम्मेलन था। क्या बोल रहा है, वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था, ठीक है। कहाँ आयोजित किया? वियना में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता अस्थायी राजनेता मेटरनिक ने की। इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? मेटरनिक था, ठीक है। वियना कांग्रेस के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग की समाप्ति 1814 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेपोलियन का जो युग समाप्त हुआ वो कब हुआ? 1814 ईस्वी में। और मेटरनिक युग जो है वो 1815 ईस्वी में शुरू हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं क्या यह सम्मेलन कांग्रेस के द्वारा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई। यह जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। इसलिए इसे वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वियना कांग्रेस के नाम से। अब हम लोग इसको एक और भाषा में हम लोग इसको समझ सकते हैं। क्या है कि सन 1815 में नेपोलियन के पराजय के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख देशों ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। जैसा कि हमें आप लोगों को ऊपर में बताया गया था, ठीक है। इसे वियना कांग्रेस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वियना कांग्रेस भी कहा जाता है। इसकी अध्यक्ष ऑस्ट्रिया मेटरनिक ने किया। इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? ऑस्ट्रिया के मेटरनिक ने, ठीक है। अब हम लोग इसका कार्य देखते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है? कार्य में देखते हैं। सबसे पहले इसका कार्य जो दास प्रथा का विरोध किया, ठीक है। अब क्या है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के में दासों को बेचे जाने की प्रथा बहुत जोरों से थी, ठीक है। मतलब उस युग में क्या हो रहा था? दासों को बेचे जाने की प्रथा बहुत ही प्रचलित थी। 19वीं शताब्दी में यह प्रथा चली आ रही थी। पिछड़े हुए देश से लोग दासों को पकड़कर ले आते थे और उन्हें बेच दिया जाता था, ठीक है। वियना कांग्रेस ने इस प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया और उसे रोकने हेतु कानून बनाया, ठीक है। वियना कांग्रेस ने क्या किया? दास प्रथा के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया और उसे रोकने का एक कानून बनाया, ठीक है। उसने यह घोषणा की कि दास प्रथा मानव अधिकार के विरुद्ध, जो दास प्रथा है वो मानव के द्वारा अधिकार नहीं है। इस घोषणा के फलस्वरूप यूरोप के सभी राज्यों में दास प्रथा समाप्त हो गया, ठीक है। यूरोप में जितना भी दास प्रथा था वो क्या हुआ? सब समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण क्या है इसमें? कांग्रेस ने शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जिसे यूरोपीय व्यवस्था कहा जाता है। कांग्रेस ने शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? यूरोपीय व्यवस्था, ठीक है। हम लोग का तीसरा पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संविधान, ठीक है। अब देखते हैं, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है, यूरोप में, है ना। इसके द्वारा नदियों में जहाज़ों का आवागमन, समुद्र का उपयोग तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक व्यवहार के मुद्दे को व्याख्यात किया गया, ठीक है। मतलब कि नदियों के द्वारा और जहाज़ों को नदियों में आवागमन के लिए स्वचालित किया, ठीक है, और समुद्रों का भी प्रयोग किया, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य अब हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? शांति और स्थिरता। मतलब यूरोप में शांति बनाए रखना और स्थिरता को स्थापित करना, ठीक है। नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना था, जो 1814 से 15 तक चले थे, ठीक है। यूरोप में जब नेपोलियन के समय जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो हुआ वो यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए और स्थिरता स्थापित करने के लिए जो है वियना कांग्रेस का ये उद्देश्य था, ठीक है। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या है? क्षेत्रीय पुनर्वितरण, ठीक है। क्षेत्रीय पुनर्वितरण यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को फिर से व्यवस्थित करना जिसमें कई देशों की सीमाओं और क्षेत्रों में बदलाव शामिल थे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यूरोप में जो राजनीतिक मानचित्र था, जो मानचित्र था वहाँ का यूरोप में, उसको फिर से क्या करना था? व्यवस्थित करना था, जिसमें कई देश की सीमा भी थी, ठीक है। और उसका जो था क्षेत्र को बदलाव करना चाहता था। पहले जो था वो मेटरनिक का क्या बोलते हैं, इसका था, नेपोलियन का था। अब आ गया इसका मेटरनिक का, ठीक है, जो वियना में है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, साम्राज्यों का संतुलन, ठीक है। जैसे कि युद्ध के बाद तो सब साम्राज्य संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यूरोप में महान शक्तियाँ के बीच एक संतुलन स्थापित करना ताकि कोई भी शक्ति
इतनी शक्तिशाली ना हो जाए कि वह दूसरों पर हावी हो सके। ठीक है, बोल रहा है कि यूरोप में जब महान शक्तियों के बीच एक संतुलन स्थापित करना था, ताकि कोई भी जो शक्ति है इतनी शक्तिशाली ना हो जाए कि दूसरे देश पर मतलब खुद पे ही मतलब हावी ना हो जाए। ठीक है, अब क्या है, चौथा पॉइंट है आप लोगों का, क्रांतिकारी विचारों का दमन। ठीक है, क्रांतिकारी विचारों और आंदोलनों को रोकना जो यूरोप में स्थिरता के लिए खतरा था। ठीक है, जो क्रांतिकारी विचार था और जो आंदोलन था उसको रोकना था। ठीक है, जो यूरोप के लिए बहुत खतरा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट इसका क्या है, पारस्परिक सहयोग। क्या है, पारस्परिक सहयोग। इसमें देखते हैं यूरोपीय देशों के बीच सहयोग और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ताकि भविष्य में संघर्षों से बचा जा सके। ठीक है, यूरोप में जो देश था उसके बीच सहयोग करना था और राजनीतिक संबंधों में भी अपना योगदान देना था एक दूसरे के लिए। ठीक है, ताकि भविष्य में कोई भी अगर क्रांति हो तो उससे क्या हो, बचा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो जो है समाप्त होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियो जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।